देखो, नमस्कार सभी को। आज है 25 दिसंबर 2025। हम करने वाले हैं आज एक करंट अफेयर। ठीक है। आज का हमारा सुविचार है, असफलता का भय छोड़ो, यही सफलता की पहली सीढ़ी है। ठीक है। जिस दिन आप डरना छोड़ देंगे उसी दिन आप सफलता की ओर चल देंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया प्रोफेसर योगेश सिंह को, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। क्या है? दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति। DU के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को AICTE मतलब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भारत में तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट आदि के लिए नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को कौन सा एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है INS अंजदीप। क्या नाम है? INS अंजदीप। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने अंजदीप नाम का एक युद्धपोत नौसेना को सौंपा है। यह एक ASWC एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। इसे तटीय जल में दुश्मनों की डुब्बियों, पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका नाम कारवार के पास स्थित अंजदीप द्वीप के ऐतिहासिक महत्व के कारण रखा गया है। किस किस नाम पे है? तो कारवार के पास स्थित है अंजदीप द्वीप। ठीक। उसके नाम पर इसका रखा गया है। इसका काम क्या होगा? तटीय जल में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। किसे? INS अंजदीप। ठीक। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है इसको? तो ये किया गया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक, GRSE। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL ने उन्नत रक्षा नेविगेशन प्रणालियों के लिए किस देश की कंपनी सफरान के साथ समझौता किया है? तो ये फ्रांस की कंपनी है। कहाँ की है? फ्रांस की। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस के दिग्गज कंपनी सैफरान के साथ समझौता किया है। सैफरान के साथ। इसका उद्देश्य भारत में नेविगेशन सिस्टम और उच्च सटीक रक्षा उपकरणों का निर्माण करना है। यह रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। किसको? मेक इन इंडिया को। अगला क्वेश्चन है, किस एविएशन स्टार्टअप ने बेंगलुरु में अपनी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी का ग्राउंड टेस्टिंग शुरू किया है? तो ये सरला एविएशन ने। किसने? सरला एविएशन ने। काहे की टेस्टिंग हुई है? इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी की। ठीक। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सरला एविएशन ने अपनी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वीटोल टैक्सी का परीक्षण शुरू किया है। यह भविष्य में शहरी परिवहन को बदल देगा, जिसमें बेंगलुरु जैसी शहरों में ट्रैफिक की समस्या कम होगी। क्या होगा? ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए सरला एविएशन द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी के लिए टेस्टिंग शुरू की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने फाइनल में भारत को हराकर अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान ने जीता है। पाकिस्तान ने फाइनल में भारत को हराकर यह खिताब जीता। यह टूर्नामेंट युवाओं के बीच क्रिकेट कौशल को निखारने के लिए एक बड़ा मंच है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर की एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है किरण अंकुश जाधव, जो कि नौसेना से है। कहाँ से है? नौसेना से। भारतीय नौसेना के किरण अंकुश जाधव ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड जीता है। यह 68वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ निशानेबाजों को एक साथ लाती है। किसको? भारत के सर्वश्रेष्ठ निशानेबाजों को। ठीक। तो किसने जीता है? नौसेना के किरण अंकुश जाधव ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग में भारत कौन सा देश वर्ष 2025 के अंत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये स्पेन रहा है। ठीक। काहे में? फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग में। ठीक। वर्ष 2025 में के अंत में स्पेन फीफा पुरुष रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर रहा है। स्पेनिश टीम ने हाल के अंतर्राष्ट्रीय मैचों और यूरो कप जैसे टूर्नामेंट में निरंतर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। किसने? स्पेनिश ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत की 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों कोर सेक्टर की वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? तो ये 1.8%। कितनी? 1.8%। नवंबर 2025 में 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली में 1.8% वृद्धि दर्ज की गई है। 8 कोर सेक्टर्स के नाम, इनके इंडेक्स और
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हिस्सेदारी लगभग 40%। यह बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूछी जा सकती है 8 कोर सेक्टर्स के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को विशाखापट्टनम में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिला है? तो ये मिला है वैष्णवी शर्मा को। किसको? वैष्णवी शर्मा को। युवा क्रिकेटर वैष्णवी शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में कदम रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन मतलब मिड डे मील से पहले भोजन मंत्र का वाचन शुरू किया है, अनिवार्य किया है? तो ये उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड सरकार ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन के पहले भोजन मंत्र का उच्चारण अनिवार्य किया है। क्या किया है? भोजन मंत्र का उच्चारण। छात्रों में नैतिक मूल्य, आभार प्रकट करने की संस्कृति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने महिला घरेलू क्रिकेटरों सीनियर और दैनिक मैच फीस को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 50,000 कर दिया है। कितनी कर दी है? 50,000। वरिष्ठ महिला घरेलू क्रिकेटरों की दैनिक फीस 50,000 हो गई है, ठीक है। यह कदम महिला क्रिकेट में व्यवसायीकरण और खिलाड़ियों के बीच वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित किस देश के उच्च आयोग ने हाल ही में अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण वीजा सहित सभी काउंसलर सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो बांग्लादेश ने किया है। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी उच्च आयोग ने सुरक्षा और सैन्य अनिवार्य कारणों के से अपनी वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया है। किसने? बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश को $450 मिलियन का राहत पैकेज देने की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका की है, ठीक है। भारत ने चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका को $450 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की। यह भारत का पड़ोसी प्रथम नेबरहुड फर्स्ट नीति का हिस्सा है। काहे का? पड़ोसी प्रथम का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में लघु और सीमांत किसानों को कितने प्रतिशत ब्याज दर का ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो 6% पर। कितने में? 6%। उत्तर प्रदेश सरकार लघु और सीमांत किसानों को मात्र 6% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएगी। कितने? 6% पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कावेरी डेल्टा में पाए जाने वाले स्मूथ कोटेड उदबिलाव के संरक्षण के लिए विशेष पहल शुरू की है? तो तमिलनाडु ने की है। किसके? स्मूथ कोटेड उदबिलाव, ठीक, के संरक्षण में। कहाँ पे पाया जाता है? कावेरी डेल्टा में पाया जाता है। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा में स्मूथ कोटेड ऑटर के संरक्षण के लिए विशेष परियोजना शुरू की है। उदबिलाव नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सूचक होते हैं। काहे में? पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इसके स्वास्थ्य में सूचक होते हैं। कौन? उदबिलाव नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl कहते हैं, ठीक। यह भोजन पचाने में मदद करता है। कहे? भोजन पचाने में हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका उपयोग खाना पकाने और एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। काहे में? खाना पकाने और एंटा एसिड के रूप में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा स्थापित की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। कब? 1992 में। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके तहत संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? भाग 9 और 11वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। यह हर साल 1 से 10 सितंबर तक नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, त्योहारों का त्यौहार इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 23 दिसंबर को। यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता था। क्या? किसानों का मसीहा कहा जाता था। किसको? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को, ठीक है। तो ये आज की हमारी करंट अफेयर रही। PDF टेलीग्राम पे पड़ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।